सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी का वोट लेते हैं, तो फिर बिहार और यूपी को आप गाली और लात का हिस्सेदार क्यों मानते हैं? हमें क्यों आप मक्खी की तरह बार बार फेंकते हैं और अपमानित करते हैं? हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए हम यहाँ हैं। बिहारियों के भीतर यदि डर पैदा हो गया तो भारत का निर्माण रुक जाएगा। अभी आपने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को सुना। वे गुजरात में बिहार के लोगों पर किए गए तंज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात के बाकी नेताओं को भी सुना रहे थे। साथ ही इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी टारगेट कर रहे हैं। ये मामला 2018 का है। तब गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने बिहारियों को लेकर भला बुरा कहा था। उस समय खूब सियासी बवाल भी मचा था। सत्ता से लेकर विपक्ष के नेताओं ने खूब खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन 4 साल के बाद भी ना तो वो सुधरे और ना ही हम सुधरे। 2022 आ गया है, लेकिन आज भी केवल बयानबाजी ही चल रही है। ताजा मामला तेलंगाना का है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए बिहार के डीएनए पर सवाल दाग दिया है। उन्होंने चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर के डीएनए को बिहारी बताया। आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान बिहारी डीएनए का मामला उछाला था। इसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कब तक बिहार और बिहारी दूसरे प्रदेशों के नेताओं से गालियां सुनते रहेंगे? कब तक गाली सुनने वालों की लिस्ट में हमारा नाम रहेगा? कभी महाराष्ट्र वाले हम लोगों को गालियां देते हैं, तो कभी पंजाब हरियाणा वाले हमें उल्टा सीधा बोल देते हैं, और तो और तेलंगाना और दिल्ली वाले भी अब हमें सुनाने लगे हैं। आखिर ये सब कब तलक चलता रहेगा? कभी इसका अंत भी होगा, या ऐसे ही अपनी किस्मत में इन गालियों को बिहारी शामिल करते रहेंगे? पहले ये जानते हैं कि तेलंगाना में क्या सब हुआ। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत प्रशांत किशोर की मदद लेने का फैसला किया है। ये सब कोई जानता है कि पॉलिटिक्स में पीके के नाम से फेमस प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं और चुनावी रणनीतिकार में उनका कोई जोड़ नहीं। इसके अलावा तेलंगाना में अभी मुख्य सचिव और कार्यवाहक डीजीपी भी बिहार मूल के ही अधिकारी हैं। इसी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी खार खाए हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए है और वे मुख्य सचिव सोमेश कुमार और कार्यवाहक डीजीपी अंजनी कुमार जैसे बिहारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर पहले चुनाव जीतने के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर रहते थे, अब वे बिहार से आने वाले चुनावी रणनीतिकार की मदद ले रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि केसीआर के पूर्वज बिहार से हैं। उनके पूर्वज बिहार से तेलंगाना आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सचिव का शीर्ष पद सोमेश कुमार और प्रभारी डीजीपी का पद अंजनी कुमार को दे दिया है। दोनों बिहार से आते हैं। उन्होंने अपने नेताओं से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि बलिदानों के बाद मिले तेलंगाना पर बिहार बैच राज करे? आप सभी जानते हैं कि कैसे बिहार की राजनीति तलवार के दम पर चलती है। वहाँ चुनाव में हिंसा होती है। बिहार में कानून व्यवस्था कितना खराब है, ये भी वो अपने लोगों को बता रहे हैं। रेवंत रेड्डी के बिहारियों को गलियाने वाले बयान ने कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल पिछले माह पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार के लोगों पर भद्दा कमेंट किया था। इससे बिहार के लोगों की पार्टी में नाराजगी मोल ले ली थी। बाद में किसी तरह डैमेज कंट्रोल किया गया। तब चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि यूपी और बिहार के भैया को पंजाब में दाखिल न होने दो। जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से आकर पंजाब में राज करना चाहते हैं, उनको सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने पंजाब में घुसने नहीं देने का भी लोगों से अपील किया। ये भी कहा कि हम बिहार के लोगों को पंजाब में आकर शानदार जीवन नहीं जीने देंगे। खास बात ये कि जब चरणजीत सिंह चन्नी ये बयान दे रहे थे, तब कांग्रेस की वरीय नेत्री प्रियंका गांधी खुलकर हंस रही थी और जोर जोर से तालियां बजा रही थी। हालांकि चन्नी ने बाद में सफाई दी और मामला किसी तरह से सलटा। लेकिन तेलंगाना में जो कुछ हुआ है, इससे कांग्रेस एक बार फिर बिहार के निशाने पर आ गई है। बिहार में एनडीए नेताओं को बोलने का मौका मिल गया है। एनडीए नेताओं में खासकर बीजेपी नेता बिल्कुल ही गुस्से में है। बीजेपी के वरीय नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को बिहारियों से क्या दिक्कत है। कभी पंजाब में तो कभी तेलंगाना में कांग्रेस के नेता बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। कांग्रेसी नेता बिहारियों का अपमान करना बंद करें। बिहार के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अपनी प्रतिभा के बल पर देश के विभिन्न हिस्सों में शीर्ष पदों पर अपना समर्पित योगदान दे रहे हैं। बिहार के मेहनतकश लोगों ने देश और विदेश में अपनी श्रमशीलता और मेधा के बल पर परचम लहराया है।
हमारा देश भारत सबका है और सबके प्रयास से ही ये मजबूत हुआ है। संकीर्ण मानसिकता के लोग क्षेत्रवाद के नाम पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकना चाहते हैं, जिसे बिहार के लोग बखूबी समझ रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कांग्रेसी नेता रेवंत की टिप्पणी अपमानजनक है। बिहारियों में प्रतिभा है। यदि बिहार के लोग खेतों फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी करते हैं तो यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बनते हैं। यदि कांग्रेस को बिहारियों से इतनी ही चिढ़ है तो कांग्रेस पार्टी को इसका परिणाम मिल जाएगा। हालांकि बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह ने सफाई दी है और अपने नेताओं का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि रेवंत ने अपने राज्य के किसी संदर्भ में कुछ कहा होगा। कांग्रेस पार्टी को बिहारियों पर गर्व है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां बिहारी ना हो। पंजाब, दिल्ली, मुंबई, बंगाल, हर जगह उद्योग धंधे बिहारियों के बल पर चल रहे हैं। जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की शानदार ऐतिहासिक विरासत है। तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बिहारियों पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है। बिहारी बोझ नहीं होते। अपनी मेधा के बल पर बिहारियों ने दुनिया में अपना परचम लहराया है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई दफा कहा है कि हर एक नागरिक को किसी भी राज्य में काम करने और जीवन यापन का मौलिक अधिकार है। उन्हें उनके इस अधिकार से कोई भी रोक नहीं सकता। बिहारी कहीं भी रह सकते हैं, वे कहीं भी आ और जा सकते हैं। यदि ऐसा कोई बयान देता है तो वो बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने पंजाब के मुख्यमंत्री के मामले पर भी कहा कि पता नहीं चन्नी किस तरह के व्यक्ति हैं, उन्होंने बिल्कुल ही गलत बयान दिया है। बहरहाल कब तक ये सब चलता रहेगा, कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों के निशाने पर रहेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। यदि बिहार में सारी व्यवस्थाएं ठीक रहें तो फिर बिहारियों का पलायन ही क्यों होगा। आज यही स्थिति यूक्रेन मामले में भी है। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई सही से नहीं होने और अधिक महंगी होने के कारण ही आज यहाँ के बच्चे यूक्रेन समेत अन्य देशों में जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर यहाँ की सरकार को भी मंथन करने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि बिहार के लोग पलायन ना कर सके। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा बिहार और यूपी का वोट लेते हैं तो फिर बिहार और यूपी को आप गाली और लात का हिस्सेदार क्यों मानते हैं? हमें क्यों आप मक्खी की तरह बार बार फेंकते हैं और अपमानित करते हैं? हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए हम यहाँ हैं। बिहारियों के भीतर यदि डर पैदा हो गया तो भारत का निर्माण रुक जाएगा।